प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो अपना है वो कभी खो सकता ही नहीं, वो कभी खोता ही नहीं। जो अपना है, जो मेरा अपना है वो कभी खोता ही नहीं। और जब खोता ही नहीं, खो सकता ही नहीं, तो फिर दुख किस बात का, फिर चिंता किस बात की। क्योंकि जो अपना है वो तो कहीं जाना नहीं, वो कहीं खोना नहीं। तो सारे दुख चले गए, सारी चिंता चली गई। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और आध्यात्म को और गहरे रूप से समझ सकते हैं, और समझ ही नहीं सकते उसे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो चैनल के मेंबर ज़रूर करें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, उसमें पूरी गीता जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन कौन, भगवान श्री कृष्ण कौन और गीता किस लिए, इस पर हम बहुत गहरे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप उससे जुड़ सकें तो ज़रूर जुड़ें, ज्वाइन ज़रूर करें चैनल। और जो वीडियो पसंद आता है उसे शेयर तो करना ना भूलें। जहाँ 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 भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो अपना है वो कभी खोता नहीं, खो सकता ही नहीं। और संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो परमात्मा है ना, परमात्मा और, या यूं कहें कि साधक और उसका भगवान, ये भक्त और उसका भगवान, ये अलग ही नहीं हो सकते, इन्हें अलग किया नहीं जा सकता। यानी पहले तो ये बताया कि अपना है कौन, एकमात्र ईश्वर परमात्मा। या अगर हम कहें तो अपनी ही आत्मा, वेदांत की अगर भाषा में कहें तो अपनी आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ भी अपना नहीं। तो संतों ने कहा कि ये जो अपना है ये कभी अलग कभी अलग हुआ ही नहीं। और यहां तक कह दिया कि भगवान चाहे भी तो भी वो हमें अपने से अलग नहीं कर सकते। भगवान चाहें तो भी हमें अपने से अलग नहीं कर सकते। हम तो उससे एक हैं ही, उसी का अंश, क्या उसी का रूप ही है एक तरीके से। फिर समस्या कहाँ आ जाती है, फिर हम इतना अंतर क्यों, फिर मनुष्य दुखी क्यों, फिर मनुष्य के जीवन में इतनी चिंता क्यों। ये दुख और चिंता इसलिए, जब हम उसके साथ ही जुड़े हैं, वो हमसे अलग है नहीं, तो समस्या क्या, समस्या ये है कि हम देखते ही बाहर हैं, हम उसे देखते ही नहीं। हमने उससे दूरी बना ली। वो है तो हमारे साथ ही और इतना करीब। वो होता ना कि जो सबसे करीब होता उस पर ध्यान नहीं जाता, होता है ऐसा। जो सबसे करीब का मंदिर होगा ना, घर के आसपास किसी के मंदिर, जो वीडियो सुन रहे होंगे शायद हो, तो उस जो करीब का मंदिर होता है उस पर लोग कम जाते हैं, श्रद्धा करते ही नहीं। अरे ये तो यहीं पास का, जो बहुत दूर का होगा उस मंदिर में जाएंगे दर्शन करने। जैसे किसी भी मंदिर की बात कर लें, वहाँ जाएंगे हम दर्शन करने, अरे वो बड़ा प्रसिद्ध है। जो करीब है उसकी कोई वैल्यू नहीं। और ऐसा ही ईश्वर के साथ भी हुआ, परमात्मा के साथ, या अपनी ही आत्मा के साथ हमने ऐसा किया, जबकि उसके सिवा दुनिया में कोई दूसरा अपना है नहीं। जितना वो अपना है उतना तो कोई भी नहीं। ऐसा ही उसके साथ हुआ, हमने उसे अपना नहीं बनाया। हम बाहर, हमें आदत पड़ गई बाहर की, हमें संसार को देखने की, संसार की कामनाओं की आदत पड़ गई। और यही कारण है कि हम दुख पा रहे हैं, यही कारण है कि हम चिंता में हैं। क्योंकि हमें बाहर से कुछ चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें सुख चाहिए थोड़ा, तो हम बाहर चले जाते हैं। हम खाने में ढूंढने लगते हैं, हम मूवी देखने में ढूंढने लगते हैं, हम पॉलिटिक्स में देखने लगते हैं, हम स्पोर्ट्स में देखने, मतलब खेल जगत में देखने लगते हैं, राजनीति में देखने लगते हैं, कहीं भी स्त्री में देखने लगते हैं, पुरुष में देखने लगते हैं, बच्चों में देखने लगते हैं। जो सुख की राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की राशि, वो तो तुम्हारे साथ ही है। लेकिन हमारा ध्यान ही दूसरे पर है, हमारा ध्यान ही बाहर है। और यही कारण है कि हम दुख पा रहे हैं। बाहर की ओर ध्यान है और वो बैठा भीतर है, ध्यान बाहर की ओर है। इसलिए ये दूरी हो गई।
हम इतने बाहर भटक गए, इतने बाहर भटक गए। देखिए, इंद्रियों का स्वभाव बाहर की ओर जाना है। ये तो बनी ही, आंख खुलती कहाँ है? भीतर थोड़ी खुलती, बाहर खुलती है। कान सुनते कहाँ है? भीतर थोड़ी सुनते, बाहर सुनते हैं। जीभ स्वाद भी बाहर की ही चीजों का लेती है, खुद का नहीं लेती, भीतर का रस नहीं लेती। त्वचा भी स्पर्श दूसरे को ही करती। गंध जो नाक से आप सूंघते, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां जिनकी अपने अपने तन मात्राएं हैं, ये सब के सब बाहर की ओर है। मन भी ही बाहर भटकता है, सहज है, बड़ा सहज है बाहर की ओर चले जाना। और हमने आदत सी बना ली, हमने कामना बना ली, हमें इतना, अब जो भी आप कामना पैदा कर लें संसार की, बस बाहर की ओर गए आप कि भीतर से छूटे। अब भीतर से छूटे, ध्यान इतना बाहर चला गया। ऐसा नहीं है कि संपर्क नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इतने 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 हम बाहर चले गए कि अब भीतर लौटते ही नहीं, चाह कर भी नहीं लौट पाते। इसलिए तो त्याग कर, इतना त्याग की। बुद्ध ने त्याग क्यों किया? महावीर स्वामी ने त्याग क्यों किया? आदि शंकराचार्य ने त्याग क्यों किया? क्यों करना पड़ा उन्हें? इसलिए कि इतना बाहर भटक गए, इतना बाहर भटक गए कि भीतर जुड़ ही नहीं पा रहे थे उससे, जिससे हमें जुड़ना चाहिए। और एक बार उससे जुड़ गए, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं। जुड़ गए तो जुड़ गए, फिर आप बाहर रहें, भीतर रहें, त्याग करें ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण ने जरूरत नहीं थी कृष्ण को त्याग की, वो पहले ही कर चुके थे। राम को जरूरत नहीं थी, वे जुड़े थे, उस संपर्क था उस सत्य से। और जब तक जीवन का सार अगर समझना है, जीवन का मर्म समझना, और ये जो मृत्यु का डर है, इससे अगर पार पाना है, ये जो डर है ना मृत्यु का, ये जो चिंता है कि हम कहीं मर ना जाए, हम कहीं खो ना जाए, हम कहीं चले ना जाए, भटक ना जाए, इससे अगर पार पाना है, इसका पार पाना है, तो एक ही उपाय है, वो है कि जो अपने ही इस पास है, जो अपना है, उससे हम अलग नहीं, वो हमसे अलग नहीं, उसको पहचान लो, उसको जान लो। वही अपनी आत्मा है, वही अपना भगवान है, हम उससे अलग नहीं। और उसको जानोगे तो ये जानोगे कि उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं। जन्म देने वाले माता पिता भी जन्म देने तक ही रहेंगे। जन्म देने तक का मतलब ये है कि वे आपके साथ तो नहीं जाने वाले, पहले भी जा सकते हैं, बाद में भी जा सकते हैं। उनने जन्म दे दिया, वो प्रकृति के गुणों से हो गए, लेकिन वे हमेशा साथ नहीं रह सकते। पत्नी आपके साथ पहले भी नहीं थी, जब आप बच्चे थे तो क्या आपकी पत्नी थी या आपका पति था? नहीं था। 20-25 वर्ष के हो गए, जब आपका विवाह हो गया तो साथ हो गई। और फिर आपके बच्चे, वो भी आपके साथ नहीं रहे। आपके मित्र आपके साथ कहाँ रहते हैं? कुछ समय तक तो साथ रहते हैं, 15-20 वर्षों तक भी मित्र साथ रहते हैं, फिर कोई साथ नहीं रहता। साथ वही रहेगा जो अपना है, और उससे नहीं जुड़े अगर, तो दुख पाओगे, कष्ट पाओगे। दुख हमें होता ही इसलिए क्योंकि हम मानते हैं बाहर को अपना है, बाहरी चीज़ों को, बाहरी रिश्तों को, बाहरी वस्तुओं को, बाहरी सामग्री को, इन सबको अपना मानते हैं, ये हमारी, ये हमारी है, जबकि इनमें से कोई भी हमारी। इनको अपना मानोगे तो दुख पाओगे, चिंता होगी, समस्या होगी, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को अपना मान रहे हैं। जो अपना है उसे अपना नहीं मानोगे, दूसरे को अपना मानोगे, तो दूसरा तो चला जाएगा भाई, दूसरा दूसरे ले जाएगा अपना। आप उससे जुड़े नहीं रह सकते हमेशा, क्योंकि वो दूसरा है, वो अलग है आपसे। इसलिए कहा शरीर भी, आपका जो ये शरीर है ना, इतना प्यारा शरीर तो सबको प्यारा होता है। ये शरीर सबको ही प्यारा होता है, बड़ा प्यारा होता है। सबके दे, हनुमान जी रामचरितमानस में ये कह रहे हैं, रामायण में कह रहे हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह कुमारगामी। यानी सबको अपना शरीर प्रिय होता है। ये भी अपना नहीं है, दिया हुआ है प्रकृति का।
प्रकृति ने दे दिया। इसलिए जो अपना है पहले तो उसे पहचान लो, उसकी यात्रा तय करो, तो दुख होगे नहीं, दुख पाओगे नहीं। क्योंकि जैसे ही कोई दुख आएगा, कोई चिंता होगी, तुरंत याद आएगा, तुरंत स्मृति में आएगा कि ये अपना है ही का, अपनी तो आत्मा है, अपना तो सत्य है, वो मेरे साथ है, वो मुझसे अलग ही नहीं है कभी। ज्ञान का मतलब क्या? बस ये जान जाना और इसका सदा स्मरण रहना, वही ज्ञानी, वही योगी है, जो सदा ईश्वर में रत रहता है, सारी चीजें करता है, दुनिया में सब कुछ रहता है, करता है, खाता है, पीता है, लेकिन उसे ये पता होता है बड़े गहरे रूप से और कभी भूलता नहीं। क्या? कि इनमें से कोई भी अपना नहीं, शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, अपनी तो केवल और केवल आत्मा है, ईश्वर है, परमात्मा है। और मैं उससे अलग नहीं, वो मुझसे अलग नहीं, दो नहीं है, एक ही है। यही ज्ञान है, यही योग है, यही सार है और यही सब कुछ, यही हमें समझना है। अगर दुखों से, समस्याओं से, झंझटों से और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति चाहते हो, आज़ादी चाहते हो और मृत्यु के भी भय से आज़ादी चाहते हो, जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहते हो, तो उसे जान लो, उसे अपना बनाओ। जो अपना है, जो वास्तव में अपना है, उसे अपना बनाओ ना। बाहर की कामनाओं को छोड़ना होगा, भीतर की ओर मुड़ना होगा। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।